इसके मेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके मेन प्रोफाइल में पहुंचेंगे। ठीक है, ये सपोज दैट कि अब आपका ये सॉरी मेन प्रोफाइल है। अब सिंपली आपको इसे कॉपी करना है, यहाँ पे यूआरएल, और यहाँ पे आना है अपने और यहाँ पे पेस्ट कर देना। सिंपल। ऐसे ड्रिबल में भी है, अपने मेन प्रोफाइल में जाना है, उसको कॉपी यूआरएल पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। आपका कोई पर्सनल ब्लॉग आपने बनाया है, आप उसका भी यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हो। आप जितना जहाँ भी आपके रिव्यूज हैं, जहाँ भी आपने अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन अपडेट किया है, आप वहाँ पे उनका यूआरएल यहाँ पे आप डाल सकते हो। कुछ और ऐड कर सकते हो, यूआरएल आप डाल सकते हो। जितने यूआरएल आप डालोगे, क्लाइंट्स जब कभी भी आपके पेज में आएगा तो उसको एटलीस्ट वो अगर वो कुछ देखना चाहेगा आपके प्रीवियस वर्क, आपका पोर्टफोलियो, तो एटलीस्ट वो एक्सेस कर पाएगा। उसी बेस में आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट उसमें जाएंगे। ऑप्शन में यहाँ पे बता रहा नोटिफाई मी अबाउट रिमोट एज वेल एज नॉन ऑन साइट वर्क। ठीक है, रिमोटली भी आप काम कर सकते हो एज वेल एज साइट वर्क भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, दो चीजें, अगर आप लोकल में ही काम देख रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, इंडिया के अंदर ही, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ फॉर आर यू विलिंग टू ट्रेवल इन मील्स, कि मेल्स में आप यहाँ पे बताओ कितने मील आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, ये बता रहा है कि रिमोटली भी काम करना होगा और आप जो है तो किसी की साइट में भी जाके काम कर सकते हो, या किसी के ऑफिस के में भी बैठ के काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग काम कुछ आवर्स के लिए भी, कुछ दिन के लिए। तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, अगर आप प्योर फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो तो फिर आपको रिमोट वर्क ओनली करना होगा। तो आपने इसमें कर लिया, क्योंकि आप यहाँ पे यूएस यूके के ही प्रोजेक्ट है ना, तो आप तो रहते हो इंडिया में रहते हो, तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो रिमोट वर्क ओनली कर दिया, फिर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे मेन ऑप्शन है, यहाँ पे पर्सनलाइज योर एप्लीकेशंस। यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू कैन डिलीवर ऑनलाइन वर्क बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड वर्क एंड व्हाई शुड बायर ट्रस्ट यू। आपको बताना है, अपने बारे में बताना है। ठीक है, आप ऑनलाइन वर्क का एक्सपीरियंस आपको है कि नहीं है, आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बताना है कि आप पर आपका जो बायर है, जो भी बायर यहाँ पे है, आप पर ट्रस्ट क्यों करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइनें हैं, ये सिर्फ ध्यान से आप पहले पढ़ लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद ही अपना यहाँ पे जो भी होगा बेस्ट कॉपी लिखना अपने बारे में, आप क्यों ऑनलाइन काम करना चाहते हो और आप पर कोई भरोसा क्यों करे। हमने यहाँ पे बेसिक बना के रखा है, हम लोग तो उसके बेस में काम करते हैं। प्रोजेक्ट का बिट हो गया, ये अबाउट सेक्शन में गए, ये है यहाँ पे बेसिक मैंने बना के यहाँ पे रखा है। जैसे कि आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नाउ आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म पीपल पर आवर्स टू आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लिव अप इन माई क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन थ्रू माई क्रिएटिव वर्क, थैंक यू, दैट्स इट। कुछ सिंपल सा लाइन मैंने लिख दिया कि मैं कौन हूँ, और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में भी जस्ट काम करने आया ही हूँ। ठीक है, और मैं अपना बेस्ट करूँगा कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन में खरा उतरूँ, और थ्रू अवर क्रिएटिव वर्क, मेरे अच्छे वर्क के थ्रू मैं क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन में खरा उतरने की कोशिश करूँगा, दैट्स इट। यहाँ पे लिख देते हैं। आप और अच्छे नोट्स बना सकते हो, और अच्छी कॉपी बना सकते हो। थोड़ा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, गूगलिंग करिए, लोगों से अगर आपका कोई कंटेंट राइटर आपका फ्रेंड है उससे कंटेंट लिखवा लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, सिंपल। यस, अब यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक दिन में आपकी साइट के रिव्यू कर लिया जाए, ठीक है, और आपको बता दिया जाए कि आपकी साइट अप्रूव्ड हो गई कि नहीं हो गई, अगर नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या अपडेट करना चाहिए, तो आपको 10 पाउंड्स देना होगा, ऑलमोस्ट 1000 रुपये एक दिन में आपको हो जाएगा। अगर आप फ्री में चाहते हो तो बेसिक वाला तो भैया आपको 7 डेज अप्रोक्सीमेटली आपको वेट करना होगा बेसिक के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बेसिक में जाइए। अभी तो अपन तो कमाने के लिए आए हैं ना, खर्चे तो कर नहीं सकते, तो प्रोसीड करें बेसिक में। 7 डेज मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ये 2-3 दिन में ऑलमोस्ट ये हो जाता है।
इसमें हम गए, ठीक है, ये क्लिक कर दिया, योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। अब हमारी जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू में चली गई, पर हम यहाँ पे अपनी बेसिक पोर्टफोलियो देख सकते हैं, पर अभी हम बिड नहीं कर सकते। तो देखते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, ठीक है, बेसिक डैशबोर्ड में गए, अपने देख लेते हैं डैशबोर्ड कैसे है। ओह, डैशबोर्ड में भी शायद से नहीं जा सकते हैं भी, कोई नहीं, यहाँ पे हम सर्च प्रोजेक्ट तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे हम कैटेगरीज में जाएंगे और हम कैटेगरीज डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। सपोज दैट सोशल मीडिया कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे भी स्पेसिफिक डालते हैं, जैसे कि सिर्फ फेसबुक के लिए हमें काम करना है, ठीक है, फेसबुक कंपेनिंग या फिर उनको पोस्ट डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे आप देखिए फेसबुक के लिए कितने सारे जॉब, फेसबुक अकाउंट मैनेज एंड प्रमोट, ठीक है, इसके लिए 20 पाउंड्स पर आवर्स का इनका बजट है, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट कि इसको मैं देखता हूँ, इसमें मुझे बीड करना है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, आई नीड अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट टू लुक आफ्टर आवर फेसबुक पेज, ओके, इट्स ए न्यू बिजनेस पेज एंड शॉप फॉर होमवेयर आइटम्स, ठीक है, वर्क इंक्लूड्स daily post, reply messages, promote the page and maintain the shop if needed. Hope you are experienced on running business page and on Facebook ads, ठीक है। इनको बेसिकली पूरा मैनेज चाहिए फेसबुक पेज का, इनका जो भी इनका बिजनेस पेज है, इसमें डेली पोस्ट भी चाहिए। ये चाहते हैं कि जो भी इसमें काम करे तो वो उनकी कस्टमर का अगर वो मैसेज आ रहा है तो रिप्लाई भी करे, इसके पेड कैंपेन भी चलाए। तो अगर आप फेसबुक मार्केटिंग जानते हैं, फेसबुक कंपेनिंग का आपने कोर्स करके रखा है, डिजिटल मार्केटिंग, तो आप ये इसमें बिड कर सकते हैं। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। सेंड प्रपोजल में आप क्लिक करेंगे, सेंड प्रपोजल में आप क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है योर एप्लीकेशन इज करेंटली अंडर रिव्यू हमारा भी अंडर रिव्यू में है। अगर नहीं होता तो हम सेंड प्रपोजल में करते हैं। सेंड प्रपोजल में करने के बाद एक हमें विंडो आ जाती है, उस विंडो में हम डिस्क्रिप्शन डालते कि हम आपके लिए कैसी मदद कर। हाय, दिस रवि शर्मा, और हम हमारे एक्सपर्टाइज क्या है, ठीक है, और कि कितने सालों का हमें अनुभव है इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी की बात कर रहे फेसबुक मार्केटिंग की, ठीक है, और आपने किन किन लोगों के लिए काम किया है, उनका फीडबैक अगर है, अगर वीडियो फॉर्म में है तो उनके यूआरएल भी हम आप यहाँ पे दे सकते हो, और वहाँ पे देख सकते हो, आप उनको लिख सकते हो कि आप प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वर्क फीडबैक टू आवर क्लाइंट्स, ओके, इस टाइप का कुछ भी आप लिख सकते हो, और वहाँ पे फीडबैक की लिंक दे सकते हो। आप अपने, मैंने जैसे कि बताया कि आप अपने जो प्रीवियस क्लाइंट हो जिनके लिए आपने काम किया है, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, आप वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में आप फीडबैक ले सकते हो, और वहाँ पे आप यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो, और सिंपल यूट्यूब के यूआरएल आप यहाँ पे प्रपोजल के साथ में आप दे सकते हो, ठीक है। आप उससे रिलेटेड कुछ अगर आपने पोस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं दूसरे भी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया कंपेनिंग के, वो पोस्ट भी आप इनको दिखा सकते हो, ठीक है। फीडबैक, अपने पोर्टफोलियो के यूआरएल दिखा सकते हो, पर्टिकुलर यूआरएल आप जो भी डिज़ाइन का है, तो वो एटलीस्ट चेक कर पाएगी कि आपकी डिज़ाइन स्किल भी क्या है, ठीक है। और दैट्स इट। आप जब सेंड प्रपोजल में जाते हो ये सब कुछ लिखना होता है, और आप ये जॉब के टाइम का तो इसमें कुछ है नहीं, स्पेसिफिकेशन है, ये पर आवर्स का है, तो आप ये बता सकते हो वीक में आप कितने घंटे काम फ्री हो, उतने घंटे का आप डाल दोगे। जैसे कि आप वीक में 20 आवर्स आप फ्री हो, 20 आवर्स का डाल दिया, 20 आवर्स का आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा प्राइस, ठीक है। $200 मतलब $400 आपका यूरो हो जाएगा, यूरो है या पाउंड है, $400 पाउंड का हो जाएगा वीकली आपका, और बस हो गया। अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो आपको जॉब अप्रूव करेंगे और आप काम स्टार्ट कर देते हो। यहीं पे पैसा आपका हेल्ड होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पूरा इनका जो डैशबोर्ड है बहुत ही ईजी है। देखिए, अगर सेम प्रोफाइल ये अप्रूव्ड होती है, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बना के हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे। आई होप कि, मुझे लगता है कि आपको इसकी सब ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
ये बहुत ही ईजी है। पर फिर भी अगर आपको लगता है, आप हमें, हमारे स्पेशल ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप में हम आपको ग्रुप की यूआरएल दे देंगे, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, उस ग्रुप में हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम आपको एक एक को वहाँ पे हम आपको रिप्लाई देंगे। आपके इस कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कहीं भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप डायरेक्ट हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे एक एक को रिप्लाई देते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम कुछ चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन प्रपोजल। अब जो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन प्रपोजल, ठीक है, कोई भी प्रपोजल हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री के प्रपोजल हो सकता है, उसे प्रपोजल हमें कैसे होना चाहिए, जब भी प्रपोजल हम पोस्ट करें तो कैसे प्रपोजल में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होना चाहिए पहले नंबर पे अबाउट योर सेल्फ एंड योर टीम। अगर आप एज अ टीम रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपकी एक छोटी सी टीम भी है, तो आप ये, फिर आप अकेले हो तो अबाउट योर सेल्फ, आपके अपने बारे में प्रॉपर से बताइए कि आप कौन हो, आपके एक्सपर्टाइज क्या है, कितने दिनों से आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ, आपके अचीवमेंट क्या है, अगर वो सब कुछ आप बता सकते हो इन अ शॉर्ट फॉर्म तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपकी टीम है तो अपने टीम के बारे में आप बता सकते हो, कितने लोगों की टीम है, आपकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, एक्सपर्टाइज क्या है आपकी टीम की, ये सब कुछ आप etc आप ये सब कुछ बता सकते हो। दूसरा नंबर आता है योर और योर टीम एक्सपर्टाइज, वही सेम एक्सपर्टाइज की हम बात कर रहे थे। तीसरे नंबर पे आता है हाउ यू एंड योर टीम हेल्प देम। पर्टिकुलर जो भी हमने अभी फेसबुक का देखा, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको नया बिजनेस पेज है, उसको प्रमोट करना है, फेसबुक के पेज को भी प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना है, अब मेन है उनका टारगेट सेल्स कैसे लाना है, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हो कैसे फेसबुक कंपेनिंग के थ्रू आप उनको सेल्स ला सकते हो, जनरेट कर सकते हो, कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, ताकि हम उसको स्पेसिफिक जो भी कस्टमर है उसको आपको रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जितने भी आप मार्केटिंग के टिप्स हैं आप उनको बता सकते हो। आप ज़्यादा आप अवेयर करोगे उनको तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके प्रोजेक्ट को विन करने में, ताकि सामने वाली पार्टी को भी क्लियर होगा ना कि हाँ यू मस्ट बी आर एक्सपीरियंस्ड गाय, क्योंकि आप बातें डेप्थ में बता रहे हो उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में जब भी आप बिड करिए तो चीज़ें डेप्थ में बताइए, तो उसकी क्लियर होगा कि आपको नॉलेज है आपको। चौथा नंबर आता है लास्ट प्रोजेक्ट फीडबैक और रिव्यू। वही लास्ट में आप जो भी लास्ट प्रोजेक्ट आपका रहा हो सिमिलर कैटेगरी का, तो उसका फीडबैक और या रिव्यू, आपका अगर वीडियो फॉर्मेट में फीडबैक है तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है, वो अच्छी बात होगी, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब नंबर 5वें में है अटैच द बेस्ट पोर्टफोलियो। आपको जो भी पोर्टफोलियो बिहेंस और ड्रिबल में है, आप बिहेंस में आप वीडियोस भी डाल सकते हो, मैं आपको बता दूं वीडियोस भी डाल सकते हो, यूट्यूब से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, यूट्यूब पर यूआरएल डालोगे और प्रॉपर अब वो वहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है, वीडियोस। तो आप बिहेंस में वीडियोस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो अटैच करना है आपकी इसी में प्रपोजल के साथ में ही, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 6 करना है ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइस इन स्टार्टिंग। जब भी आप काम स्टार्टिंग में काम करने जाओ, आपके पास कोई फीडबैक नहीं है तो उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस दीजिए, ठीक है। जैसे कि मान लो जो $200 का उसने अपना बजट बताया एक लोगो डिज़ाइन करने का, तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे 180 में मैं बना दूंगा, कुछ लोग बोलेंगे 150 में बना दूंगा, राइट, कुछ लोग $100 में भी रेडी हो जाएंगे। आप एक कॉम्पिटिटिव प्राइस बताइए, जैसे कि आपने कह दिया कि आप $85 में आप बना दोगे, पर आप ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी के साथ कोई समझौता करोगे, आप उनको वहाँ पे कॉपी में लिखिए, आप क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करोगे, आप सिर्फ इसलिए कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हो कि आप जस्ट इस फील्ड में आए हो, जस्ट आप स्टार्ट ही कर रहे हो फ्रीलांसिंग, इसलिए आप ये कॉम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हो, और आपको नीड है इस प्रोजेक्ट की, और उनको आप मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे आते हैं श्योर देम 100% ओरिजिनल वर्क। अब उनको मेक श्योर करिए कि जो मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन करने वाला हूँ, जो भी लोगो, जो भी ग्राफिक्स, तो वो एकदम स्क्रैच से डिज़ाइन करने वाला हूँ, आपको 100% ओरिजिनल वर्क मिलेगा, जिससे कॉपीराइट का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता इन फ्यूचर में कभी। अभी भी क्या है कि बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो कि लोगों को कम पैसे में अप्रोच करते हैं, ठीक है, बेस्ट प्राइस दे देते हैं, ठीक है, भैया आपको 1000 रुपीज़ में लोगो बना के दे देंगे। 1000 रुपीज़ में कैसे लोगो बना के दे देगा वो, ठीक है। वो करते क्या है, क्लिप आर्ट वो गूगल लिंक करते हैं, दूसरे भी जो फ्री ग्राफिक डिज़ाइन मार्केट प्लेस हैं, जैसे विक्टीजी हो गया, फ्री पिक हो गया, ऐसे वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ से फ्री में वेक्टर्स डाउनलोड करते हैं। अब बस आप टेक्स्ट के सामने वो वेक्टर्स को लगा के लोगो डन दे दिए। अब वो आप जब आप प्रमोट करते हो अपने ब्रांड को, जब आप एक लेवल में पहुंचते हो, तब आप कोई ना कोई बता देता है अगर भैया आपने तो चोरी किया है,
ये तो उनका हार्ड वर्क है। सॉरी। तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली